विधानसभा का प्यार है, हम अच्छी तरह जीतेंगे। हमारे यहाँ सारे दूल्हे हैं, जो जीतेगा उसको वो बनेगा। क्यों सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग रवि नेगी जी? सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से जो हमारे पटपड़गंज विधानसभा में पिछले 10 सालों में जो क्षेत्र की समस्याएं रही है, उस समस्या जैसे गंदे पानी की समस्या, बदबूदार पानी जो यहाँ पे आता था, और टूटी हुई सड़कें, और जो यहाँ पे धांधलेबाजी हुई है, और जहाँ पे पहले एक ठेका हुआ करता था वहाँ पे 3-3 ठेके खुलवाए गए हैं। कितने खुलवाए? यहाँ के जो पहले जो हमारे यहाँ से विधायक रहे थे मनीष सिसोदिया जी, उनके द्वारा जो यहाँ पे कुकर में क्रांति लाने वाले नेता कहलाते कि शिक्षा में उन्होंने क्रांति लाई है, ठेका कहाँ से वो खुलवाने लगे? यही हमारे देश का दुर्भाग्य है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी स्टेट में जो देश का, जिसको एक पार्टी ने देश का सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री के तौर पे करा, बट वो एक देश का सर्वश्रेष्ठ शराब मंत्री निकला। जो यहाँ पे जो ये नौजवान उनको बरगलाने का काम हुआ, जहाँ पे आपने देखा होगा कई महिलाएं इससे प्रताड़ित हुई, कई महिलाओं के घरों में कलेश हुए, क्योंकि जो आदमी जिसको एक शराब की बोतल एक के साथ एक फ्री मिल रही है, तो नेचुरल सी बात है वो ज़्यादा शराब पिएगा, तो उसके कारण जो लोगों के घरों के हालात बिगड़े, उसको देखकर यहाँ पे लोगों के बीच में, महिलाओं के बीच में सबसे ज़्यादा नाराज़गी है। और जो शिक्षा की आप बात करें, शिक्षा में कोई काम यहाँ पे नहीं। हाँ, स्कूलों के रंगापोत हुई है, उसके अंदर ना तो शिक्षक वहाँ पे अवेलेबल हैं। स्कूल के अंदर आप जाके देखिए, अंदर बच्चे एक क्लास में 80-80 बच्चे बैठे हुए हैं, और शिक्षक नहीं है। 1-1, 2-2, 2-2, 3-3 घंटे। तो मेरे बच्चे खुद सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, और कितनी बुरी हालत है वो हमको पता है। यहाँ के लोग जानते हैं यहाँ की समस्याएं कितनी और गंदे पानी की समस्या। यहाँ की मूलभूत जो समस्या है वो है सीवर का बदबूदार पानी और टूटी हुई सड़कें। और सबसे बड़ी रहा है कि ये जो समस्याएं आप गिनवा रहे हैं, रवि नेगी जी आए जो भाजपा से उनको टिकट मिला है, वो इन समस्याओं का हल निकाल पाएंगे जो 10 साल में आम आदमी पार्टी नहीं निकाल पाई। क्योंकि हमें जो भरोसा है, हमें मोदी जी पे भरोसा है, और हमें पता है कि रवि नेगी जी उन्हीं के नुमाइंदे हैं। अगर भाजपा की सरकार दिल्ली में आती है तो सबसे पहली बात डबल इंजन की सरकार होगी। केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, दिल्ली में भी भाजपा की सरकार होगी। नकली वायदे नहीं किए जाएंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से पिछले 15 सालों में यहाँ अपने आप को साबित किया है, उसी उम्मीद पर हमें विश्वास है कि दिल्ली में पिछले 32 सालों से भाजपा सरकार यहाँ पर नहीं है, तो हमें पूरा विश्वास है कि इस बार अगर भाजपा सरकार दिल्ली में आती है तो दिल्ली का जो विकास, जो पिछले 10-12 सालों से विकास रुका हुआ है, जो दिल्ली जर्जर हालत में केजरीवाल ने पहुंचा दिया, उस जर्जर हालत से यहाँ के लोगों को निजात मिलेगी। पर आप जिस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, कि बीजेपी को, जिस पार्टी को आप सपोर्ट कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी बोल रहे हैं कि ये वो बाराती है जहाँ पे दूल्हा नहीं है, दूल्हा ही मिसिंग है, सीएम चेहरा ही नहीं है। देखिए जी, हमारे जो पार्टी है, ये लोग पहले से कोई ये पारिवारिक पार्टी नहीं है कि पहले से एक दूल्हा डिसाइड हो जाए। इसमें जो व्यक्ति सक्षम होगा, जिसके सीएम बनने से दिल्ली प्रदेश का विकास हो सकता है, दिल्ली प्रदेश आगे बढ़ सकता है, ऐसा सीएम जो प्रदेश की समस्या जानता हो, प्रदेश की समस्याओं को सुने, प्रदेश की जनता को समझता हो, ऐसे ही व्यक्ति को आगे पार्टी डिसाइड करेगी कि किसे सरकार आने के बाद हमें सीएम बनाना है। ऐसे क्यों लगता है कि दिल्ली में भाजपा की सरकार होनी चाहिए? कांग्रेस भी तो है। देखिए, कांग्रेस तो खाली अब जुमलों में रह गई है। कांग्रेस पार्टी है, देखिए जी, इतनी बड़ी वो पार्टी थी, वो सिर्फ एक जुमलों में रह गई है। कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है। कभी वो कहते हैं हम आम आदमी हमारी दुश्मन है, कभी वो आम आदमी के साथ जुड़ जाते हैं, कभी वो कहते हैं अलग और प्रदेशों में कि समाजवादी और अन्य जो पार्टी है वो हम कभी उनके साथ गठबंधन नहीं करेंगे, फिर उनके साथ बैठ के एक थाली में खाना खाते हैं, फिर पीछे से उन्हीं को वो अनाप शनाप उनके लिए टिप्पणियाँ करते हैं। तो हमारी पार्टी ऐसी नहीं है। हम लोग जो बोलते हैं वो करते हैं, जिस बात पे जो हम कमिटमेंट करते हैं उस बात पे रहते हैं हम उन लोगों की तरह नहीं है कि बोले कुछ और करे कुछ। पर ये भी बोला जा रहा है कि जब झाड़ू सामने में आएगा तो कमल और हाथ दोनों दूर दूर तक नहीं दिखेंगे। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। दोनों दूर तक क्यों नहीं दिखेंगे? जब देश में नहीं दीजिए कि मोहतदर में इतनी अच्छी सरकार चल रही है और 10 साल पार्टी को हो चुके हैं, और अब आने वाले भविष्य में 10 साल और जाएगी, 10 साल 20 साल लगा लो कम से कम, तो फिर कैसे हो सकता है ये बात? अरविंद केजरीवाल दावा तो कर रहे हैं कि 10 साल में मोदी सरकार ने जितना नहीं किया, भाजपा ने जितना नहीं किया, मैंने अकेले दिल्ली में उतने उससे ज़्यादा मैंने विकास करके दिखाए। दिल्ली में मैं कह रहा हूँ कि पूरे देश में भी जिसे कहते हैं बहुत चहुमुखी विकास जिसे कहते हैं मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि मोदी जी का जिसे कहते हैं सरकार भाजपा की चलती रहे आगे तक, आने वाले 20-25 साल तक भी। तो आप लोग को लग रहा है कि नेगी जी अगर जीत के आते हैं तो सबसे पहले क्या समस्याएं होंगी पटपड़गंज के लोगों के लिए जिसपे उनको काम करना चाहिए? ये सही सवाल था आपका। एक्चुअली में जो हमारे रवि भाई हैं, रविंद्र सिंह नेगी जी, उनको हम मतलब बहुत साल से जानते हैं, और ऐसे जानते हैं कि बिल्कुल ज़मीनी स्तर के नेता हैं। वो ऐसे हैं कि रोड पे भी आपको ऐसे चलते हुए दिख जाएंगे,
बढ़िया आराम से। कई टाइम से हम लोगों के साथ कैंपेनिंग कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। हमने सामने अदर पार्टीज़ के लीडर भी देखे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चल रहे हैं और बड़े बड़े मतलब लोगों के साथ चल रहे हैं। तो ओझा जी भी तो हाथ जोड़ के चलते हुए दिख रहे हैं आजकल पड़ के। हाथ जोड़ के तो रवि नेगी भी चलते हैं। हम तो कम से कम 12:30 1 2 बजे तक कैंपेनिंग कर रहे हैं। रवि नेगी जी को अगर आप भाई बोल रहे हैं तो अवध ओझा जी को भी तो अपना भाई मानिए। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, बड़े भाई तो सभी होते हैं, लेकिन जिसे कहते हैं जमीन स्तर के नेता हैं, जो यहाँ का मतलब लोकल निवासी है, लोकल जो क्षेत्र का है, किसी से भी आप पूछ लीजिए, यहाँ पे कोई भी समाज हो, कोई भी एरिया हो, कहीं पे भी हो, लोग ये कहेंगे रवि भाई हमें यहीं दिख जाते थे। अवध ओझा के सामने रवि नेगी टिक नहीं पाएंगे। बहुत बड़े शिक्षक है, क्रांति एक नए इनोवेशन ला सकते हैं अगर दिल्ली की शिक्षा में अगर वो आते हैं। देखो, शिक्षा की बात करें तो शिक्षक वो बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छी बात है। टीचर हैं, पढ़ाते हैं बच्चों को, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन बाहर का आया हुआ अचानक से कैसे, और यहाँ का लोकल जो पिछली बार एक्स मतलब जो सीएम के डेप्यूटी सीएम के अपोजिशन में चुनाव लड़ा और लिमिटेड सीट मतलब लिमिटेड वोट से हारे, वो क्यों छोड़ के गए? अवध ओझा जी को ही क्यों लाए? कुछ तो सोच के किया होगा। झाड़ू की अवध ओझा ज्यादा मजबूत कैंडिडेट थे इस वजह से। देखिए अवध लग रहे हैं आपको, क्योंकि वो एक टीचर हैं, टीचर की उपाधि पे हैं बस, और कोई बात नहीं है ऐसी। आप बताइए। अवध ओझा जी मजबूत कैंडिडेट नहीं है। अवध ओझा जी को यहाँ से थोपा गया है, क्योंकि मनीष सिसोदिया ने जो यहाँ पे पिछले 10-12 सालों में यहाँ काम किया है ना, उसको देख कर डर के भाग गए वो यहाँ से। और उनकी मनीष सिसोदिया जी किससे डर के भागेंगे? मनीष सिसोदिया जी रविंदर सिंह नेगी जी से डर के भागे। उनको पूरा विश्वास था इस बार वो यहाँ से जीतने नहीं वाले हैं, क्योंकि जो पिछले 2019-20 के इलेक्शन के बाद जो मनीष सिसोदिया ने यहाँ पे इस एरिया का और बंटाधार किया है, लगातार यहाँ से इस एरिया से वो नदारत रहे। रवि नेगी रात को 12-12 बजे पार्कों में जाके, पार्कों में जो यहाँ पे असामाजिक तत्व रहते हैं उनको यहाँ से भगाना, लोगों के लिए बैठने की सुविधाएं करना, जो उन्होंने क्षेत्र में काम किया, और जो यहाँ की लोगों की जो मूलभूत समस्याएं उनको जो जानते हैं, क्योंकि अवध ओझा जी तो अभी कुछ दिनों पहले यहाँ पे आके रह रहे हैं, उनको यहाँ की क्षेत्र की मूलभूत समस्याएं नहीं पता। मनीष सिसोदिया का संगठन यहाँ से बिल्कुल गायब है, सारा संगठन यहाँ से भाग चुका है। सारे के सारे जो उनके कार्यकर्ता जो मनीष सिसोदिया के साथ पैसों में जो वर्कर काम करते हैं, तो सारे के सारे इस समय जंगपुरा में काम कर रहे हैं, वहाँ के लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। अवध क्योंकि यहाँ तो क्योंकि यहाँ पे उन्होंने पिछले 10 सालों में यहाँ के लोगों को बरगलाने का ही तो काम किया था। वो लोग यहाँ पे मनीष सिसोदिया के रिश्तेदार परिवार के लोग थे, जो यहाँ पे तनख्वाह पे काम कर रहे थे। यहाँ के जो संगठन के लोग थे, सारे के सारे उनसे नदारत है। इस समय अवध ओझा जी के साथ देखिए, उनके साथ उनके पेड वर्कर घूम रहे हैं, ना कि यहाँ के संगठन के लोग घूम रहे हैं। संगठन तो यहाँ मनीष सिसोदिया का खत्म हो चुका है। और आपने एक बात देखी होगी, पिछले लोकसभा चुनाव में मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी का एक नारा था लोकसभा चुनाव जो अभी हुए हमारे 2024 में, कि भाई जेल के ताले टूटेंगे, केजरीवाल जी छूटेंगे। उनका कहना था कि अगर जनता मुझे प्यार करती है तो लोकसभा चुनाव में हमारी 7 सीटें आएंगी, और ताकि मैं दुनिया में एक मैसेज दे। मगर आपने देखा दिल्ली में भाजपा की सरकार बनी, यहाँ पे 7 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी ने विजय प्राप्त करी। क्यों लगता है कि भाजपा ही क्यों आनी चाहिए दिल्ली में? क्योंकि अरविंद केजरीवाल के जो झूठे वादे, और उनके सामने भाजपा ही एक ऐसा विकल्प है जो एक साफ सुथरा विकल्प है। देखिए, कांग्रेस पार्टी का भी क्या था, उन्होंने पहले आपके सामने पता है, उन्होंने बोला हमारा गठबंधन। आज दोनों के दोनों एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं। तो आप देखिए ना, राजनीति का स्तर किस तरह से गिर चुका है। केजरीवाल जो कल तक राहुल गांधी को, शीला दीक्षित को, संदीप दीक्षित को गाली देकर राजनीति में आए, केजरीवाल ने यहाँ पे सत्ता हासिल करी, और आज लोकसभा चुनाव में उन्होंने उसी थाली में उनके साथ खाना खाया, उन्हीं के साथ गठबंधन किया। और आज फिर जब दिल्ली विधानसभा का चुनाव 2025 का आ रहा है, तो फिर से उन्होंने वही राग अलापना चालू कर दिया, उन्हें गाली देना चालू कर दिया। मगर मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि इस बार दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, और दिल्ली में यहाँ पटपरगंज सीट ऐतिहासिक जीत दर्ज करने जा रही है। यहाँ से रविंदर नेगी एक रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज करने वाले। यहाँ की जनता का स्नेह और प्यार उनको इस तरीके से प्राप्त हो रहा है। क्या लग रहा है कितने वोटों से रवि नेगी जीत रहे हैं? देखिए, जो हमारा अनुमान है, हम जमीनी स्तर के कार्यकर्ता है और लगातार पिछले कई सालों से अनिल चौधरी को हम अपना एक छोटा सा मुकाबला मान रहे हैं। बाकी वो कोई इतनी हमारी रेस हमारे साथ वो बहुत पीछे है रेस में। जो हमारा अपना अनुमान है वो 20 से 25 हज़ार वोटों से हम लोग कम से कम इतनी वोटों से जीत रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।